कुछ कहानियां किताबों में होती हैं और कुछ दिलों में बस जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी के रास्ते, जहां लफ्जों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला, भाग 9 से 16। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रात भूंगी का लड्डू देकर मदर से भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या आज ये अच्छा नहीं है? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहूजी, झूठ क्यों बोलूं? हां, वहां का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा? नहीं, लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहूजी झूठ क्यों बोलूं? यह पूछने की तो मुझे सुध ही न रही। हां, ये कहते थे कि अब तू यहां कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्तरी न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी कह तो? भूंगी, क्या कहूं, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है। यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से ढकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थीं। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थीं। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसन छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी, साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या? वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई। ये हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वह न आएंगे? बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला। कहना, एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें। इसलिए उधर ही से हाथा हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। 2 में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था
कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी। आप तो उधर जा ही रहे हैं मुंशी जी। मैंने लड़कों पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहां उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामाख्वा पढ़ेगा ही। ये तो बुरी बात न थी और मैंने क्या किया। निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहां भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहां दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्द रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने ही में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी, वह आज हो गई। यह असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है। वे माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना म करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मान जी तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने 1 जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मान जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मान जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़कर भागे जा रहे तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूं। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहां अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम आराम ही होग। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भाग रही हूं। फिर और न जाने क्या क्या कहा, या मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती।
मेरी मेमोरी कौन बड़ीते है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थीं जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहां भेजन की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। ज़ियाराम तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थीं और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भी भूल सकता हूं? ज़ियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहां से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने मुझसे कहा ही था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहां से कहां मैंने यह बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज है। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूं। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आई। तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। ज़ियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्चवास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर। इतना घोर कलंक, क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं भटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माताजी तुम कहां हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं है, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था। मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थीं। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हां, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतम आ गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मान जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती
और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोंये खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया है। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहां चला आए, मगर वह कहां जाएंगी। जिया कहता था, उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं, वह इस अभाग्य के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं। वह बार बार मेरा हाल पूछती हैं, क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं। कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए ही उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा। अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण। मुझे अपनी प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्या नहीं? मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। सियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आगे ना। मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मान जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, न चलोगे तो एक भी पागे। हम तुम मिल के खा जाएंगे, जिया इन्हें न देंगे। जियाराम भैया, अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मान जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहां आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे, देख ले उन्हें साथ लाता हूं कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मान जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या? जरा यहां तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी भी तो कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं। तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बात करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए,
मुझे थायसिस वायसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद में न डालिएगा। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है, भला इसको पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। ये जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है, इस पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं? ये शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूं तो वह कभी न देगा। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हांक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओहो हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त, गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है? क्यों उसके विनोद का पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहां तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय करी नींद में भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर सा आ रहा था। आंखें जल रही थीं और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गईं। अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहां तो उससे उठा प्रश्न जाता था, कहां भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मांजी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मांजी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई, उनसे क्यों रुठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी, उनके पास ये मिठाई लेती जा और कहना, मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है? कहां रख दूं ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल,
वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार, जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो, वहां वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है बाबूजी की मुंह पर कहना, समझ गई, मुझे किसी का डर नहीं है, और जो करना चाहे कर डालें, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहें तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहां क्या रखा है। भूंगी भैया, मिठाई रख लो, नहीं रो रो कर मर जाएंगी, सच मानो रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजें, कुछ जरूरत नहीं। भूंगी भैया, तुम तो कहते हो यहां खूब खाता हूं और मौज करता हूं, मगर देह तो आधी भी न रही, जैसे आए थे उससे आधे भी न रहे। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मुटाकर कोल्हू हो जाता हूं कि नहीं। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करें। जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे घर से निकाला है तो आप न से रहें। चली हैं प्रेम दिखाने, मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूं। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी थी। ये अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इनकी जान ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने का हत्यारिणी समझकर बहुत दिन जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया, वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। हां, वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हृष्ट-पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, कहीं लड़का हाथ से तो नहीं जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहां दवा नहीं हो सकती? मैं यहां 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहां हैं ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने से मैं उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थीं। सबसे बड़ा भय यह था कि वहां निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूं कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी। यहां अच्छी तरह देखभाल न हो सकेगी। मुंशी जी, हां, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है।
अध्यक्ष यहां से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहां किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहां रखना नियम विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनका यहां से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहां रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहां से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए, पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहां? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े, तो वह आजीवन अस का एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूं, आओ गोद में उठा लूं। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हैं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, यहां तो रह नहीं सकता, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो वहां ना जाऊंगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोंपड़े में, जहां चाहे रखिए, पर घर पर ना ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूं, किसी को गालियां देता हूं, दांत काटता हूं, क्यों होश में नहीं हूं? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगरन ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहां पड़ा रहूंगा। जीना होगा जीऊंगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊंगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिरा अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गईं। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहां तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्लाकर हाँ नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पांव से चल सकता हूं। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उसक पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, इस दशा में भी जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा।
उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोमे खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेंकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंच गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव सिंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आजा वह भी गले में शोभ दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहां लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ न होने पावेगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहां मर जाऊंगा लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहां किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन, तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो, अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूं। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया, वहां वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूं। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शोक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं, लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मिणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभगिनी विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रही नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थीं, और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला ही पर उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गईं कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस घर की दशा बिगड़ती हो जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटककर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करें इनकी क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी, फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला को साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयसर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बंजा पर
इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हां, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थीं। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भर भराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंबा हुआ, तब तो उनके प्राण नाहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दी दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आपे देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं। अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहां से नहीं हिला। भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहां हो, यही आवाज मुंह से निकली है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशीज को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहां हो? यह कहते कहते वह फिर अचेते होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहस उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूंगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च दूंगा। इसी कब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूं। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूं। विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूं, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता, हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से न निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तारा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूं, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब न बोलूं, जबान तब तक न खोलूंगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं? मैं इससे 2-4 बातें कर लेता।
यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गला बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग है, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूंगा, खता हुई, आप जो चाहें कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है? आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूं, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब, जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूं, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यहां दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से कामे लेगा? मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। ये भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों का बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अजदा मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी माराना था। हां, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष का विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की अजदा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां तक कि 7वीं सदियां की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम ही से जिए। यह भी नहीं हा कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता? मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हां, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थीं, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणत स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारा में पड़े पड़े मुंशी जी का एक झपकी आ गई। मने के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो? तुमने उससे हाथ ढो लिया। मैं तुम्हारे निर्दया हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूं। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठारे आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली।
मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गईं और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मिणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देखाती थीं। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मिणी से कुछ पूछती थीं तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो, कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम का अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसक मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों का 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपये ही थे, न इतने साहस ही था। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए, वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता? यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने ही से इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्न चित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते समय तो ऐसा झांत हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े? इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थीं। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थीं। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम थे क्यों नहीं? आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहां तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहां उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक का बुला लो, मैं अस्पताल आ जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी एक का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम्हें अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहां जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूं। रुक्मिणी, वहां जाकर क्या करोगी?
निर्मला, कुछ नहीं, करूंगी क्या? करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी, मैं कहती हूं मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली आऊंगी दीदी जी, जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी, मैं देख आई हूं, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूं, मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मिणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहां लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुद द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, माने किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहां है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसका समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद हो गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहां क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब दे सकी? वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसने सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम न हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हां, वह महाभ्रम था। मगर वह जानती थी, आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि न आती। वह कुड़कुड़ाकर मर जाती, घर से पांव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहां क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहां क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगा। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहां आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी न सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मान जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पूर्ण जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके रण से अरण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा। मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मान जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और न डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खदंक क्या चीज है?
निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं। डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा। तुम? निर्मला, हां, क्या मेरे खून से काम ना चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा। नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी को कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते? अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसफिर ने रकाब में पांव डाल लिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके ओठों पर हंसी न आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, मगर मुकद्दमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घंटे 2 घंटे में वहां से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा? जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा? योंता जवान बूढ़े सभी मरत हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने का फिक्र रखती थी और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर मम केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री को चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उनकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्नन होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहां तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब से घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन, आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूं सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं,
पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुना तो मेरी सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन, मुझे लक्षण खुद अच्छे नहीं मालूम होते। देखें भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूं शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी न सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिनी हूं। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांता हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहां पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर लीं। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहां करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहां पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, यह ता नीचता है। कहां के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं? आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीरा भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब यह मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहां से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की मां अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला ने जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी का क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है? सिन्हा, हां, यह कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता का अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विराध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वह और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा। कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगेर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्यों करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो था नहीं,
सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेंपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट न लूंगी। अगर 2-4 फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उसका कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चप्पड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे ही से ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी, लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी थी बस। और क्या, तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहां देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हां, मेरे घर में आई थी और एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहां कई बार जा चुकी हूं। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला घर के कामों में, ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल के नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया रोया राया करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब, वह बुढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचार किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह गौर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5,000 और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेंपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा, बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले,
निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। मां के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा का गले वह भी मर्दी जरेगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी मां की मदद कर सकती है, सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा। तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। रुपये आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे न होंगे। हमारा 200 रुपया महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी न होगा? सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला के कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़ा आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपये कर्ज लेकर एक गांव रहेन रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपये पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपये अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बेहद बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन ही में रह गई। मुंशी इस दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उन्मम कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए। यहां तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कही दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहां घर में रुपये कहां रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपये का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निम्रला सौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि का अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगार वह अपनी सारी चिंताएं संभूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा।
उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उसने कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरी भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहां था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंध्य और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला दीदी जी भी तो यही कहती है। मुंशी जी बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओंठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मिणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है। कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग ही भी तो गया। मुंशी जी बहन, एक एक अंक तो मिलता है। बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मनसाराम ही है। छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन, तू इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तो ताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बेहद आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वह मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहां तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थीं। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी, न यौवन की चंचलता थी, सन वह विहसित छविलो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहां नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहां खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी। वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करें? निर्मला नहीं अम्मा,
वहां का पानी मुझे रास नहीं आया। तबीयत भारी रहती है। माता वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहां रुपये क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाख गई गुलरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपये भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ने बोल। तूने 500 रुपये के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं, मैंने रुपये नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहां से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे। हमारे यहां तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपये कहां से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपये कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहां जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपये के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूं। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है, अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूं उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हां, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहां विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपये के लिए बात छोड़ी थी और रुपये खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहिनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कर्ण इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैस गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछन, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजूपति स्त्री को प्राणों से भी प्रिया समझते हैं, वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूं तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूं, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनक और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूं? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूं। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए
दूध घी सब छोड़े बैठी हूं। सोचती हूं मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवसों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है, तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थीं? निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांक जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूं, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूं कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन, चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हां, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिसे दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन के उसे ज्वर चढ़ा जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह जुई में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा रोकर। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने का तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्ता लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शाक उनक प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतनी शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, ये जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूं उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहां सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर ता देखी होगी। कृष्णा, हां, आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई,
शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहां से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई। कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूं। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूं। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हां, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूं कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो मुझे भी खद्द पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हां बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूं। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं, जो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनों सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतना रात गए कृष्णा कहां चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर ये पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहां गई है? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूं, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला, सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहां बहिन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूं। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवसान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा, उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूं। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी, जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घार भार गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों? बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं न बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा, न भाई, मुझसे यह न होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हूं। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है,
और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है। डॉक्टर साहब यहां होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री की घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा न बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुना आ, पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है? तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती। यहां दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो, ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुषा तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगेल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हा का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताए देती हूं, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेगी। सुधा, हां सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा काटती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूं, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहां कैसे आ पहुंचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हां हैं तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेच ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होंगी। निर्मला, शास्त्र जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में हैं, नहीं तो आ उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंडलियां निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वार 4 के लिए कुछ रुपये की जरूरत थी। माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई, हां बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूं, पहले यह बता, तू दूल्हा का बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है। निर्मला, कहां? मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं, पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूं। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हां हां, वही तो डॉक्टर साहब है। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती ही बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपये नहीं मिले। निर्मला, जरा यहां चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपये दरकरार हैं,
निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जारे से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है? ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपये निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूं, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी रामे राम इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे? वही तो है ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम्ही अब तक मेरे साथ ये त्रिया चरित्र खैर रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहां बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहां आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब। मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूं। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी। धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपये भी तुम्हें न भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूं, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर के मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूं। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूं। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लालाजी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठ जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बेगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही दचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करें, रुला रुला कर छोड़ूं, मेघर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवा से चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया। अब जितना चाहो फटकारो। मैं दरवाजा रोके खड़ी हूं, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहां तो सिर झुकाए खड़ा हूं। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास निर्मला, भाग 9 से 16।